जय सियाराम, जय जय सियाराम। मैं आचार्य वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान पर। मित्रों, आज कुछ विशेष बात करनी है आप सबसे। बात ऐसा है कि जब इंसान का भाग्योदय होने वाला होता है या भाग्य चमकने वाला होता है या भाग्य जागने वाला होता है या अच्छे समय की शुरुआत होने वाली होती है या अच्छा समय आने वाला होता है, तो ऐसे में इंसान को कुछ खराब संकेत, कुछ बुरे संकेत मिलने लगते हैं। इंसान डर जाता है कि ये बुरे संकेत मिल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर ये जो बुरे संकेत है मित्रों, कुछ ऐसे बुरे संकेत हैं जो अगर आपको मिल रहे हो तो आप समझ लो कि आपकी जिंदगी 360 डिग्री घूमने वाली है। आप फर्श से अर्श पर पहुंचने वाले हो। आपकी लाइफ में पूरी तरह से परिवर्तन आने वाला है। आप जीरो से हीरो बनने वाले हो। ये लक्षण, ये जो बुरा साइन, बुरे सिग्नल्स, खराब संकेत जो मिलना शुरू होता है, ये आपके अच्छाई के लिए मिलता है। अब इसको मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सियाराम जरूर लिखें। इतना करने से मित्रों आपका कुछ नहीं जाएगा, पर हमारा तो कुछ भला हो जाएगा। इसमें आप भी पुण्य के भागी होंगे। तो साथियों, इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सच्ची घटना जो मेरे क्लाइंट की है, मेरे सामने के क्लाइंट की है, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री बताता हूं कि क्या क्या उसकी ज़िंदगी में हुआ और कैसे कैसे वो आगे बढ़ा। वो छोटे मोटे प्राइवेट जॉब करता था, नौकरी करता था। प्राइवेट नौकरी, किसी सेठ के यहाँ, कभी इस सेठ के यहाँ, कभी उस सेठ के यहाँ। नौकरी उसकी जम नहीं पा रही थी, कहीं स्थिर हो नहीं पा रहा था, मारा मारा फिर रहा था। कितना भी कोशिश करके अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयत्न करता, पर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकल आती थी। कुछ भी काम करता। इसके बाद उसने सोचा कि चलो साइड से कुछ और काम कर लें, तो वो कुरियर का काम शुरू किया। अब कुरियर के काम में भी ऐसा उसका वक्त साथ नहीं दिया, या जो भी बोलो आप, कि वहां भी जाकर के वो फंस गया और बात बात में उसे प्रॉब्लम, परेशानी होने लगी। अंत में जाकर के उसने उस कुरियर के धंधे को भी बंद कर दिया। इसके बाद उसने अकाउंट्स के धंधा किया कि भाई अकाउंट्स लिखेंगे कंपनियों का, छोटे मोटे कंपनियों का अकाउंट्स लिखेंगे और उनसे पैसे लेंगे। ये धंधा भी उसका चल नहीं पाया। मित्रों, ये क्या कारण है? जब आप अपना 100% दे रहे हो, 100% आप अपना दे रहे हो, फिर भी काम आपका नहीं बन पा रहा है, फिर भी आपके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो मित्र ये लक्षण है। ये लक्षण है कि प्रकृति, भगवान आपको कुछ बड़ा देना चाह रहा है, इसलिए इसमें सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। कितना भी कोशिश कर लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। तो और 99.9% काम बन करके भी बिगड़ जाता है। ये सारे संकेत जो है मित्र, ये यही संकेत दे रहे हैं कि अब आपका समय बदलने वाला है। कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज करेंगे, पर ये एक सच्चाई है। तो मैं अपने उस क्लाइंट की बात बता रहा हूँ। वो प्राइवेट जॉब किया, कुरियर का धंधा किया, अकाउंट्स का धंधा किया, किसी में उसको सफलता नहीं मिली। इसका मतलब कि ये सारे काम उसके योग्य नहीं थे। जो काम वो कर रहा था, उस काम को करने के लिए उसका भाग्य तैयार नहीं था उस पर फल देने के लिए। भाग्य कुछ और चाहता है। तो जब भाग्य चाहता है तो वो इसी तरह से आपका हाथ पकड़ करके ले जाता है उस दिशा में। आपको बार बार असफलता मिलेगी, सफल नहीं हो पाएंगे, तो आप मजबूरी में सोचना शुरू करेंगे कि क्या किया जाए, कुछ और किया जाए, कुछ साहस और हिम्मत किया जाए। अब मित्र ऐसा है कि उस क्लाइंट का स्थिति दिनों दिन खराब होती गई और एक समय ऐसा आया कि वो, उसके पास न कोई रोजी था, न कोई रोजगार था, न कोई व्यवस्था थी और वो भूखमरी के कगार पर आ पहुंचा। सुबह में खाता था तो शाम को क्या खाएगा, ये उसके पास
कोई हिसाब नहीं था, और रात को खा लिया तो कल सुबह क्या होगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं था। रोज सुबह उठ करके वो यही चक्कर में रहता था कि कहीं से 100-200 कर्जे मिल जाए तो फिर हम अपना दाल रोटी का जुगाड़ कर दे परिवार का। तो ये सारी परिस्थितियां, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दूसरा कारण है ये उसके बड़ा बनने का। कहने का मतलब है कि आप किसी टूटे फूटे मकान पर खंडहर के ऊपर में नई बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। आपको अगर नई बिल्डिंग बनाना है तो पुराने मकान को ध्वस्त करना होगा, समतल करना होगा। जब वो समतल हो जाएगा, खुला मैदान बन जाएगा, तब आप उस पर नया निर्माण कर सकते हो और भव्य निर्माण कर सकते हो। लेकिन जब तक वो खंडहर है, वो टूटा फूटा मकान है, वो जर्जर झोपड़ी है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको बड़ा मकान, बड़ा निर्माण, भव्य निर्माण करना है तो उसको समतलीकरण करना पड़ेगा। तो प्रकृति इसी तरह से समतल कर देती है, भगवान इसी तरह से समतल करता है। पहले उसे किसी काम में सफल नहीं होने दिया, इसके बाद उसका सब कुछ छीन लिया, वो जीरो पर आकर खड़ा हो गया। दोस्तों, जीरो का मतलब क्या होता है? जो माइनस में चला गया, मतलब जो कर्ज है, जिसके ऊपर इनकम 1 पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं इनकम का, कर्ज भी चढ़ा हुआ है, वो जीरो नहीं माइनस में चला गया। तो माइनस को भी जीरो ही कहा जाता है। अब इससे आगे जो है ऊपर उठने का ही जगह है। 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक बढ़ने की ही संभावना है, पीछे हटने की संभावना अब नहीं है। अब आपकी पीठ, उनकी पीठ जो थी वो दीवार से टिक गई थी और पीछे जाने का कोई संभावना नहीं बचा था। तो बेचारे करता क्या? अब जब ये स्थिति आ जाती है, जब इंसान सिफर पर, जीरो पर खड़ा हो जाता है, तब वो रिस्क लेना शुरू करता है। बड़ा, जब तक आप कोई बड़ा रिस्क नहीं लोगे, बड़ा काम नहीं कर सकोगे। नो रिस्क नो गेन, एक कहावत है ना इंग्लिश का, नो रिस्क नो गेन। तो जब आप रिस्क लोगे तभी गेन होगा। और इंसान जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है, मतलब अगर वो 2 पैसे का रोजगार कर रहा है, किसी तरह उसका भरण पोषण हो जा रहा है, किसी तरह उसकी दाल रोटी चल जा रही है, तो बस वो उसी में सिमटा रहता है, वो आगे बढ़ने का सोचता नहीं है। लेकिन भगवान जब उससे वो छीन लेते हैं, तब उसके अंदर में एक ऊर्जा आती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है कि मुझे कुछ करना है, डरना नहीं है। मर तो ऐसे भी रहे हैं तो वैसे भी मरेंगे, कोई बात नहीं है। अब हमें रिस्क लेना है और बड़ा काम करना है। तो फिर वो रिस्क लेना शुरू करता है और बड़ा काम करना शुरू कर देता है, और फिर उसे बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती है। फिर वो बड़ा आदमी, बड़ा इंसान बनता है, उसका भाग्य जाग जाता है। ठीक इसी तरह मेरे क्लाइंट के साथ हुआ। उसने ये सब जब उसके साथ घटित हुआ, जब वो जीरो पर आ गया, तो फिर उसने रिस्क लेना शुरू किया। वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया और बहुत मेहनत किया, काफ़ी मेहनत किया। छोड़ना नहीं है मित्रों, ये चीज़ ऐसी है कि आपके पास अनचाहे रूप से आ गई है, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, करते जाना है, करते जाना है। और वो करते गया और एक समय ऐसा आया कि काफ़ी तरक्की किया। गाड़ी घोड़ा मकान, बच्चे सब कुछ उसके पास, सब कुछ हो गया। सारा सुख सुविधा के साधन इकट्ठा कर लिया उसने, और वो अब आराम और चैन की जिंदगी जी रहा है। तो मित्रों, जब आपका भाग्य जागने वाला होता है, भाग्य संवरने वाला होता है, तो यह बुरा वक्त इसी तरह से आता है। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो मित्रों, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।